वो कैसे ये कह सकते हैं हमको, नॉट जस्ट मनमोहन सिंह, कौन कौन ये अश्योरेंस दे सकते हैं? वो पहले भी हम सुन चुके हैं, 93 से हम सुन रहे हैं कि ये कभी नहीं होने वाला। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टेररिस्ट अटैक्स ऑन मुंबई हैव बिकम रूटीन और वी आर एक्सपेक्टेड, मुंबईकर्स आर सपोज्ड टू बिकम फेटलिस्टिक। और ये जो मैं शब्द सुनती हूँ, रेजिलियंस रेजिलियंस रेजिलियंस, नो, वी आर नो लॉन्गर रेजिलियंस। शोभा जी, ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही। किरण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एक सख्त बयान की उम्मीद आपको थी? उनके बयान से क्या निराशा हुई आपको? जी, प्रधानमंत्री श्री सरदार मनमोहन सिंह जी से हमें बहुत दफा सख्त बयान की उम्मीद रहती है, लेकिन अब हम ये उम्मीद छोड़ चुके हैं, बिकॉज हमें पता है वो सख्त बयान नहीं देंगे। हम सोचते थे कि शायद सोनिया जी दे दें, शायद राहुल जी कुछ कह दें, लेकिन राहुल जी ने आज क्या कहा और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा। राहुल जी ने कहा कि बहुत मुश्किल है हर टेररिस्ट अटैक को रोकना। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जी पाकिस्तान में इधर से ज्यादा होते हैं आतंकवादी हमले। तो भाई, आप इंडिया जो एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है उसको एक फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये तो मतलब बात बिल्कुल हद हो गई। ऊपर से आप वो एंटी कम्युनल बिल बनाने तो बैठ गए हैं सारे जने एनएससी में। यहाँ पर तो कोई कम्युनल राइट हुआ ही नहीं इंडिया में, इतने साल हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने टेररिस्ट अटैक हो गए। आप एंटी टेरर लॉ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। स्मृति जी, फिरता रहा है। आपसे हम एक सवाल लेना चाहेंगे। स्मृति जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भले ही आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक पार्टी की छवि से छोड़ दीजिए, मैं एक मुंबईकर के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से क्या आप संतुष्ट होती हैं, अगर आप पार्टी से नहीं जुड़ी होती तब भी? एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। जिस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट भी ढंग से नहीं दे सकते, क्या उस प्रधानमंत्री से हम वाकई में उम्मीद कर सकते हैं कि वो टेररिज्म के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे? आज प्रधानमंत्री की आज शाम का मुंबई का ये दौरा इस बात का संकेत है कि आज सुबह जब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बयान देश भर के सामने उजागर हुए, तो जनता के बीच में, केवल मुंबईकर के बीच में नहीं, देशवासियों के बीच में एक गुस्सा पनपा, एक आक्रोश पनपा। और प्रधानमंत्री ने ये लिप सर्विस देने के लिए आज मुंबई की ओर रवाना हुए और उन्होंने वहां से जनता को संबोधित किया। लेकिन जो उन्होंने कहा अपने संबोधन में, उसमें नया क्या था? घायलों को एक बार फिर मुंबईकरों ने सड़क से उठाया, अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने एक बार फिर एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। स्मृति जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप जो कह रही हैं उसका मर्म हम समझ रहे हैं।